नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मेट्रो वाला में। दोस्तों, जब भी हमें ट्रेन से यात्रा करनी होती है और हमारे पास रिजर्व्ड टिकट नहीं होता है तो ऐसे में हमें अनरिजर्व्ड टिकट लेना पड़ता है। अनरिजर्व्ड टिकट, जिसे हम चालू टिकट या जनरल टिकट भी कहते हैं, इसको लेने के लिए हमें रेलवे स्टेशन के काउंटर पे लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। बहुत बार लंबी लाइन की वजह से या तो हम टिकट ही नहीं ले पाते हैं या तो टिकट लेने के चक्कर में हमारी ट्रेन छूट जाती है। ऐसी ही समस्या प्लेटफॉर्म टिकट लेते समय भी होती है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए मैं आज आपको बिना लाइन में लगे हुए बस अपने मोबाइल से ही 2 मिनट में प्लेटफॉर्म टिकट या जनरल टिकट बुक करने का तरीका सिखाऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। मोबाइल से अनरिजर्व्ड या चालू टिकट को बुक करने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से UTS ऐप को डाउनलोड करना होगा। UTS का मतलब होता है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद यह ऐप आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, जिसके लिए आपको अलाउ कर देना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप अपने मोबाइल पे इसे खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। पहली बार टिकट बुक करने के लिए आपको इस ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और नाम बताना होगा और ऐप के लिए एक पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको कंफर्म पासवर्ड करना होगा और आप मेल हैं या फीमेल है इसको चूज़ करना होगा और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि बतानी होगी। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन वाले खाने पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद जो मोबाइल नंबर आपने इस ऐप में डाला था उस पर एक OTP आएगा और आपको इस OTP को इसमें डाल देना है, जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आपको ऐप के लॉगिन वाले पेज पे चले जाना है और जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आपने रजिस्ट्रेशन किया था वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही यह ऐप ऑटोमेटिकली आपके करंट लोकेशन को ट्रैक कर लेगा। अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे आपको जर्नी टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे 2 तरीके से टिकट को बुक किया जा सकता है। पहला तरीका है पेपरलेस और दूसरा तरीका है बुक एंड प्रिंट का। बुक एंड प्रिंट वाले ऑप्शन में आपको टिकट बुक करने के बाद स्टेशन पे बने हुए मशीन से टिकट का प्रिंट लेना होगा। इस तरीके में बहुत ही झंझट है, इसलिए आपको हमेशा पेपरलेस टिकट ही बुक करना चाहिए। इसमें आपको कोई भी प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं है और आपके मोबाइल पे ही आपका टिकट सेव हो जाएगा और ज़रूरत पड़ने पे मोबाइल वाला टिकट ही आप TT को दिखा सकते हैं। पेपरलेस टिकट के साथ बस यही समस्या है कि आप इसे कैंसिल करके अपना पैसा वापस नहीं ले सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने के कुछ शर्त भी हैं, जैसे अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप इस ऐप से टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। इस ऐप के मदद से आप टिकट तभी बुक कर सकते हैं जब आपका लोकेशन स्टेशन परिसर में नहीं हो, यानी कि अगर आप रेलवे स्टेशन के अंदर है तब आप टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है ताकि ऐसा ना हो कि आप टिकट पहले स्टेशन पे चले गए हों या ट्रेन में हो और TT को जब आपने देखा तो आप टिकट बुक करने लगे हों। तो इस चीज़ से बचाव करने के लिए इस ऐप में ऐसा सिस्टम डाला गया है कि अगर आप स्टेशन परिसर के अंदर हैं, रेलवे स्टेशन के अंदर है, तो आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इस ऐप से बुक किए हुए टिकट का आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। इस ऐप की खासियत यह है कि इस ऐप की मदद से आप पैसेंजर ट्रेन, मेल ट्रेन या सुपर फास्ट ट्रेन किसी भी ट्रेन का जनरल टिकट खरीद सकते हैं। टिकट को बुक करके पेमेंट करने के लिए आप R वॉलेट यानी रेलवे का अपना जो वॉलेट है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग जैसे साधनों का यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको एक जनरल या चालू टिकट बुक करने का तरीका सिखा रहा हूँ। इसके लिए आपको जर्नी टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद जो नीचे पेपरलेस टिकट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। पेपरलेस टिकट पर क्लिक करने के बाद जो आपके पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है सोर्स स्टेशन, दूसरा है डेस्टिनेशन स्टेशन। यानी कि जहाँ से आपको जहाँ तक जाना है, जहाँ से आपको जाना है वो आपका सोर्स स्टेशन हो जाएगा और जहाँ तक आपको जाना है वो वहाँ आपका डेस्टिनेशन स्टेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है
कि सोर्स स्टेशन में वही स्टेशन दिखाएगा जहाँ जो आपके मोबाइल के नज़दीक होगा। जैसे कि फिलहाल मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली नई दिल्ली से नज़दीक जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली वगैरह वगैरह जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, केवल उनका ही लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा। अगर मैं यूपी किसी स्टेशन का टिकट बुक करना चाह रहा हूँ या मध्य प्रदेश में किसी स्टेशन से, सोर्स स्टेशन से टिकट बुक करना चाह रहा हूँ, तो इस ऐप के माध्यम से वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है, मोबाइल का करंट लोकेशन उस लोकेशन पे नहीं है। ठीक उसी तरीके से डेस्टिनेशन स्टेशन में आप कहीं का भी, जहाँ भी आपको जाना है, वहाँ का डेस्टिनेशन डाल के आप टिकट बुक कर सकते हैं। सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन का नाम डालने के बाद जैसे ही आप गेट फेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। देखिए, चूँकि मेरा करंट लोकेशन दिल्ली है, इसलिए दिल्ली से नज़दीक जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, सारे स्टेशन का लिस्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे मुझे नई दिल्ली से गाज़ियाबाद के लिए टिकट बुक करना है, इसलिए मेरा सोर्स स्टेशन नई दिल्ली और डेस्टिनेशन स्टेशन गाज़ियाबाद हो जाएगा। सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन डालने के बाद सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए जितने भी रूट्स है वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे देखिए, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, यानी कि नई दिल्ली से गाज़ियाबाद पहुँचने के लिए 2 रूट है, इसलिए ये दोनों रूट मुझे दिखा रहा है। देखिए, अब ये ऐप मेरे से पूछ रहा है कि आपको कितने लोगों के लिए टिकट बुक करना है, 1 लोग के लिए, 2 लोग के लिए, 3 लोग के लिए या 4 लोग के लिए। एक ऐप से आप अधिकतम 4 लोग के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप ट्रेन का टाइप भी चूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपको नई दिल्ली से गाज़ियाबाद पैसेंजर ट्रेन से जाना है या एक्सप्रेस ट्रेन से जाना है। इसकी भी डिटेल्स आप यहाँ पे ट्रेन टाइप वाले ऑप्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको पैसेंजर से यात्रा करनी है तो आपको ट्रेन टाइप में ऑर्डिनरी वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। आपके ट्रेन टाइप के अनुसार, यानी कि अगर आप सुपर फास्ट से जाएंगे तो किराया ज़्यादा लगेगा और पैसेंजर से जाएंगे तो किराया कम लगेगा। यहाँ से नई दिल्ली से लेके गाज़ियाबाद के लिए सुपर फास्ट ट्रेन का टिकट 30 रुपये का है, जबकि ऑर्डिनरी टिकट यानी कि पैसेंजर ट्रेन का टिकट 10 रुपये का है। ठीक इसी तरीके से आप पेमेंट वाले ऑप्शन में आर वॉलेट या यूपीआई का सिलेक्शन अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपने पेमेंट मेथड चूज़ किया है उस पेमेंट मेथड के हिसाब से आपको पेमेंट कर देना है, और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका टिकट बुक हो जाएगा। टिकट बुक करने के बाद कुछ इस तरीके का मैसेज आपको दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे ये लिखा हुआ होगा कि टिकट लेने के 3 घंटे के भीतर आपको यात्रा शुरू करनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से आप प्लेटफॉर्म टिकट वाला ऑप्शन चूज़ करके और 10 रुपये का पेमेंट करके जो भी आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ का प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बाद इसकी वैलिडिटी केवल 2 घंटे की ही होती है। एक बार टिकट बुक होने के बाद आप कभी भी ऐप पे लॉगिन करके शो टिकट वाले जो ऑप्शन दिखता है आपको, वहाँ पे क्लिक करके आप अपने बुक्ड टिकट को देख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर टीटी को भी दिखा सकते हैं। देखिए, अभी मैंने इस ऐप से 2 टिकट बुक किए हैं। एक तो जनरल टिकट बुक किया है नई दिल्ली से गाज़ियाबाद के लिए, और एक प्लेटफॉर्म टिकट बुक किया है नई दिल्ली के लिए। दोनों का डिटेल्स मुझे शो टिकट वाले ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे टिकट का डेट और टाइमिंग, कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे इस ऑप्शन में दिखाई पड़ेगा। तो जब भी आपसे टिकट मांगे तो आप इस ऐप को खोल के दिखा सकते हैं, और टिकट को देखने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ऑफलाइन मोड में भी ये ऐप काम करेगा और आप अपना टिकट को खोल के अपने टीटी को दिखा सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट और जनरल टिकट को ऑनलाइन बुक करने के तरीके के बारे में मैंने आपको एक अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।